अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में बहुत सी रेडिएशन निकलती हैं। उन रेडिएशन के क्या हमें नुकसानात है और उन रेडिएशन से बचा कैसे जाता है, सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दोनों एज अ शॉर्ट भी आते हैं और एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं रेडिएशंस के। तो सबसे पहले हम फुल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला इसका नुकसान है वो ये है कि रेडिएशन बर्न मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशन विच में काज रेडनेस एंड सोरस ऑन द स्किन। कि रेडिएशन आपकी स्किन को जला देते हैं और आपकी स्किन जो है वहां से सूज जाती है, और ये मोस्टली किन रेडिएशन की वजह से होता है, बीटा और गामा रेडिएशन की वजह से होता है। दूसरा क्या नुकसान है इसका रेडिएशन का, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को उर्दू में कहते हैं बांझपन। मतलब ज्यादा रेडिएशन में आप रहेंगे तो आपके अंदर स्टेरिलिटी आ सकती है, मतलब आप बांझपन हो सकते हैं। मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स। कि अगर इंसान है या पौधे हैं, अगर वो रेडिएशंस के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आती है, मतलब जीन्स बदल जाते हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर ऐसा एरिया जहाँ पे रेडिएशन मौजूद है तो वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनकी जो जीन है वो बदल चुकी होती है, वो जेनेटिकली बदल चुके होते हैं। वो जब वो पैदा होते हैं तो बड़ी अजीब सी शक्ल सूरत होती है उनकी। तो ये किस वजह से होता है, रेडिएशंस की वजह से होता है। नेक्स्ट इसका नुकसान है हमारे पास ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहते हैं कैंसर को, तो रेडिएशन की वजह से ब्लड कैंसर भी होता है। और लास्ट में हमारे पास ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ द कैटरेक्ट इन द आई, कि आंखों के अंदर मोतिया बन जाता है जिस वजह से आप अंधे हो जाते हैं, आपको नजर आना कम हो जाता है। तो ये भी रेडिएशन का नुकसान है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली हैजर्ड्स के ऊपर कि रेडिएशन के क्या हैजर्ड हैं, ये सब आपको आने चाहिए। और एक डिजास्टर है जिसके बारे में आपकी बुक में बात की गई है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था सोवियत यूनियन में, मतलब कि रूस के अंदर। वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप इसके मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनको देखें। इवन कि इसके मुतालिक एक पूरी की पूरी फिल्म भी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। रशिया के अंदर, मतलब रूस के अंदर ये वाला एक्सीडेंट हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। और ये किस शहर में हुआ था, चरनोबिल में हुआ था। चरनोबिल जो कि रशिया का कोई जगह का नाम है, वहां पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो था एक, जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, वो फट गया था। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैली थी और बहुत से जो हाउस थे वो मेल्ट हो चुके थे उसकी गर्मी की वजह से। बहुत से पौधे जानवर उस एरिया में जो मौजूद थे उनको मारना पड़ा क्योंकि उनके अंदर रेडिएशन मौजूद थी। चेरनोबिल का नाम अगर आप लिखते हैं यूट्यूब पर तो आपको इसके रिलेटेड बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी मिलेंगी, तो मैं रेकमेंड करूंगा वो आप ज़रूर सुने। क्योंकि ये वो इंसिडेंट है जिसके बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मज़ीद बेहतर करने के ऊपर वर्क किया गया और इसकी सेफ्टी को ज़्यादा, पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। ये चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है कि वेजिटेबल्स और लाइव स्टॉक्स हैड टू बी डिस्ट्रॉयड, कि जितनी भी वेजिटेबल्स थी, खाने पीने वाली अशिया थी, पौधे थे, जानवर थे, उन सबको ख़त्म करना पड़ा क्योंकि उन सब के अंदर क्या मौजूद थी, रेडिएशन मौजूद थी। नेक्स्ट देखते हैं कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं, इन रेडिएशन से। सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहला तरीका बचने का, द सोर्स शुड ओनली बी हैंडल्ड विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। मतलब कि आपने अगर अपने सोर्स को, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से रेडिएशन निकलती है, उसको पकड़ना तो डायरेक्टली हाथों से मत पकड़ें। आप उसके लिए कोई चम्मच यूज कर लें, कोई चिमटा वगैरह, कोई कांटा वगैरह, इस तरह की चीजें यूज कर लें। हाथों से डायरेक्टली मत पकड़ें। नेक्स्ट है हमारे पास, the user should use rubber gloves and hands should be washed carefully after the experiment। कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद, पहली बात है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप रबर के ग्लव्स यूज करें, और जब भी आपको एक्सपेरिमेंट कर लेना है उसके बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से पानी के साथ धोएं। नेक्स्ट जो तरीका है इन रेडिएशन से बचने का वो ये है, ऑल द रेडियो एक्टिव सोर्स शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर। लेड के कंटेनर के अंदर अपने सोर्स को रखना चाहिए, उस मटेरियल को रखना चाहिए जिसमें से रेडिएशन निकल रही है। क्योंकि लेड का जो कंटेनर है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रेडिएशन बाहर नहीं निकलती।
नेक्स्ट आता है हमारे पास नेवर पॉइंट अ रेडियो एक्टिव सोर्स टुवर्ड अ पर्सन, के कभी भी किसी रेडियो एक्टिव सोर्स को किसी इंसान की तरफ नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि वो उससे हार्मफुल हो जाएगा। और फिफ्थ और लास्ट जो हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशन है वो है फ्रीक्वेंट विजिट टू दी रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड, कि ऐसे एरिया जहाँ पर रेडिएशन मौजूद है वहाँ पर बार बार नहीं जाना चाहिए हमें, मतलब वो एरिया जहाँ पर रिएक्टर्स मौजूद है वहाँ पर हमें बार बार नहीं जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर था कि रूस के अंदर चेरनोबिल ऐसा एरिया था जिसको रिस्ट्रिक्टेड बना दिया गया था बाद में, कि वहाँ पर कोई भी नहीं जा सके। उधर जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने अपने घर भी छोड़ दिए, वहाँ से सारे पौधे जानवर भी ख़त्म कर दिए थे क्योंकि वो सारे रेडियो एक्टिव थे, और वो उस जगह को छोड़ के दूर चले गए ताकि रेडिएशन से बच सके। और बाद में गवर्नमेंट ने एक पूरी बाउंड्री लाइन उस एरिया पे लगा दी कि इस एरिया के अंदर अंदर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एरिया था। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको आने चाहिए बोर्ड में, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं कोई दो तीन लिखने के लिए। ओवरऑल ये अगर सारे पूछे तो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। इसी तरीके से इसके हार्मफुल हैजर्ड्स हैं ये भी आपको आने चाहिए। और ये जो एक एक्सीडेंट है चेरनोबिल का, इसको ज़रूर आप यूट्यूब पर सुने, इसके मुतालिक ध्रुव राठी की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप वो सुन लें तब भी आपको बहुत अच्छे से इसका अंदाज़ा हो जाएगा, नहीं तो आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट होता है जो कि 10th क्लास की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। न्यूमेरिकल इसके ऑलरेडी अपलोडेड है। किसी भी वीडियो के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार पर चैनल का नाम लिख के सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।